एक बार परिवार पहचान पत्र बनने के बाद तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें घर बैठे ही मिलेगा। सरकार की इसी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सूर्य समाचार की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर दावों की पड़ताल की कि आखिर फैमिली आईडी से लोगों को किस तरह का लाभ मिल रहा है। इस दौरान सूर्य समाचार की टीम फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में गई और लोगों से मुलाकात की, इस योजना का जायजा लिया। सभी ने परिवार पहचान पत्र के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। पहचान पत्र जी हमने सारा डॉक्यूमेंट दिखा के 1 साल पहले बनवाया था जी। उसके बाद हमारे को राशन कार्ड डिपो होल्डर से राशन कार्ड मिला है। उसके बाद उसकी सारी सुविधाएं मिले और ना हमें किसी कोई दिक्कत हुई और ना किसी के पास जाना पड़ा। मतलब इससे पहले आपके पास कौन सा कार्ड था? इसके पास सफेद कार्ड था इससे पहले। सफेद कार्ड। हाँ जी। तो उससे तो सुविधाएं कम मिलती हैं। हाँ जी। तो इस पीले कार्ड से सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी? हाँ ये बना है जी, इसके बाद जो सुविधाएं वो हमें मिल रही है। सुविधाएं मिल रही हैं आपको। अच्छा एक चीज बताएं, इस कार्ड को बनवाने के लिए, ये पीला कार्ड जो आपका बना, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ा, किसी से कोई सिफारिश करनी पड़ी, किसी से मिलना पड़ा? नहीं जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी के पास जाना पड़ा। इससे मेरे फादर COPD पेशेंट हैं, तो आयुष्मान कार्ड के भरोसे ही 2 बार हमने हॉस्पिटलाइज भी किया इनको और इससे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। तो ये आयुष्मान कार्ड जो है, इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर, किसी विधायक के, किसी सांसद के चक्कर काटने पड़े? नहीं सर, इसके लिए ना ही मुझे किसी पार्षद के चक्कर काटने पड़े, ना ही विधायक के, ना किसी के। ये फैमिली आईडी के थ्रू ही मेरा आयुष्मान कार्ड बना है और मतलब बढ़िया स्कीम है ये। लोगों से ही पता चला था कि परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अपनी फैमिली का पूरा डाटा इस पर होता है। तो हमने आज से 1 साल पहले ये राशन कार्ड फैमिली आईडी बनवाई थी। उसके बाद हमारा राशन कार्ड था BPL, वो कट चुका था। हमने एक ADC ऑफिस में एप्लीकेशन लगवाई थी, जिससे हमारा दोबारा राशन कार्ड बनकर आ गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिनके किसी के पास जाए बिना पहले BPL कार्ड के लिए कितनी सिफारिश लगानी पड़ती थी, कुछ बताएंगे? पहले तो सिफारिश लगानी पड़ती थी कि इससे मिलो और उससे मिलो। अब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फैमिली आईडी पे पूरा डाटा था, उससे ही हो गया काम। परिवार पहचान पत्र के बारे में मुझे पता चला कि जैसे स्कूल में मैं गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि इनकम जमा करना है। तो मैंने इनकम जमा करने के बाद इनकम प्रूफ जमा करना है, तो वहाँ पता चला कि आपकी इनकम ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण मैं ADC मैडम से मिली। ADC मैडम ने कहा, मैंने कहा कि मैम मेरी फैमिली इनकम ID में ज़्यादा हो गई है फैमिली इनकम। तो मैडम ने कहा कि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपकी इनकम ठीक करवा दूंगी। तो जैसे ही मैडम ने कई कार्रवाई करी तो मेरी इनकम ठीक कर दी है और मेरा BPL का राशन कार्ड भी बनवा दिया। इससे पहले कौन सा कार्ड था? इससे पहले मेरा खाद्य पूर्ति वाला राशन कार्ड था। कैसा? सफेद कार्ड? सफेद वाला था। तो ये जो BPL वाला कार्ड है, ये इसके लिए किसी के पास आप गए, क्या हुआ, किसी से सिफारिश की इसके लिए? नहीं सर, मैंने BPL राशन कार्ड के लिए किसी से सिफारिश नहीं की, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो मेरे स्कूल में इनकम सर्टिफिकेट करने की ज़्यादा दिक्कत थी। क्योंकि EWS से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो अब अपने आप बन के आ गया BPL कार्ड आपका? हाँ सर, मेरा अपना आप बन के आ गया है। ADC मैडम ने मेरा काम करवाया। ADC मैडम ने, मैं ADC मैडम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो सरकार की योजना है परिवार पहचान पत्र, इसे किस तरह से देखती हैं आप? कितनी फायदेमंद है ये? सर फायदेमंद तो ये बहुत है, पर जो इनका फायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। मनोहर सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है जिससे गरीबों का जीवन आसान हो और इसके लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। परिवार पहचान पत्र को आयुष्मान कार्ड के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। परिवार पहचान पत्र मैंने शुरुआती दौर में ही बनवा लिया और उससे मेरा ऑटोमेटिक BPL कार्ड बन गया है और किसी का सिफारिश नहीं करना पड़ा है। ये परिवार पहचान पत्र बहुत ही बढ़िया स्कीम है हरियाणा सरकार का। पहले जब ये BPL कार्ड बनते थे तो क्या करना पड़ता था इनके लिए, किस तरह के काम करने पड़ते? ये ऑफिसों को बहुत चक्कर लगाना पड़ता था और सिफारिशी की जरूरत थी, लेकिन अब इस परिवार पहचान पत्र से किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है हरियाणा सरकार का। मैं तो सोचता हूँ कि ये पूरे देश में लागू हो जाए,
क्योंकि सारे देशवासियों का भला हो इससे, सारे देश के गरीब का इससे भला होगा और किसी का कोई सिफारिश करना नहीं पड़ेगा। आप बता रहे थे आयुष्मान कार्ड भी आपका बना? जी हाँ, मेरा भी आयुष्मान कार्ड भी ऑटोमेटिक बना है इसी से, और मैंने बच्चों का इलाज भी इसी से करवाया। क्या हुआ था बच्चों को? उसका हाथों में फ्रैक्चर हो गया था, मैंने सूर्य हॉस्पिटल से इलाज करवा लिया था। कितना बिल आया लगभग? लगभग 17-18 हज़ार बिल आया था, जो कि यानी उन्होंने आयुष्मान के थ्रू ही पेमेंट हो गया था उसका। आपको कुछ नहीं देना? ना कुछ नहीं देना पड़ा सर। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये परिवार पहचान पत्र जो है ये बेहद खराब स्कीम है। नहीं सर, हमारे नज़र में तो ये परिवार पहचान पत्र जो है सो हम तो सोचते हैं कि पूरे देश में लागू हो जाए। ये सबसे बढ़िया स्कीम है हरियाणा सरकार का। क्यों? क्योंकि इससे ऑटोमेटिक गरीब जनता जो इधर उधर भाग नहीं पाते हैं, जो उधर सिफारिश किसी से नहीं करवा पाते, उसको भी ये बेनिफिट मिल रहा है इससे। आप बता रहे थे आपने पहले कभी आपने कोशिश की थी? हाँ, मैंने बहुत कोशिश किया इसके लिए, बहुत यानी दफ्तरों का चक्कर काटा, लेकिन नहीं बना था। लेकिन वो तो ये परिवार पहचान पत्र का और बनाने वाले का भला हो, जिससे कि एकदम ऑटोमेटिक मेरा बन गया, और मेरा ही नहीं यानी बहुत सारे गरीबों का यानी भलाई हो गया इससे। स्टार्टिंग में जब बना था तभी बनवाया था सर, और उससे जो है मेरा बीपीएल कार्ड भी बन गया सर। बीपीएल कार्ड अपने आप बन गया? हाँ जी सर, इसे पहचान इससे जो बना था ये कार्ड इससे बन गया मेरा सर। इसीलिए फार्म भरने पड़े थे ना, बन गया था। अपने आप बन गया? पहले क्या करना पड़ता था बीपीएल? पहले सर उसके लिए बहुत सिफारिश करनी पड़ती थी, पैसे वैसे भी देने पड़ते थे। अब कोई पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही सर। किसको देने पड़ते थे पहले पैसे? सब जो बनाते थे जो सरकारी विभाग वाले, वो उनको देने पड़ते थे सर। अब कोई देने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सोचते सर जैसे सब गरीबों का यहाँ पे जैसे बना, सब पूरे भारत में बनना चाहिए सर ये बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो भी है बनना चाहिए सर ये। तो ये अपने आप बन गया बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे दिए? हाँ जी, बगैर सिफारिश किए। सही बताओ, किसी को पैसे वैसे दिए? नहीं, ये सब किसी को पैसे नहीं दिए हमने, अपने आप बन गया? अपने आप बन गया सर। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्कीम है ये परिवार पहचान पत्र की? सर बढ़िया स्कीम है सर ये। हम तो ये सोचते हैं कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे जहां आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो वहीं बीपीएल कार्ड भी तुरंत आसानी से बन रहा है, जिससे लाभार्थी को भी बखूबी लाभ मिल रहा है। ये बहुत बेस्ट है स्कीम है। इस स्कीम से हमें बहुत अच्छा फायदा है। कर्मचारियों के पास दौड़ भाग करना पड़ता था किसी भी राशन कार्ड के लिए, या चाहे मतलब और भी कोई समस्या के लिए काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता था, सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फिलहाल इससे तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सिफारिश की हमें ज़रूरत है। हमारा बीपीएल भी घर बैठे बन के आ गया, किसी के पास भागना नहीं पड़ा, दौड़ना नहीं पड़ा। मैं बच्चों का नाम चढ़वाने के लिए कम से कम 10 चक्कर काटा, रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया। ये यहाँ पे हमारा जहाँ राशन कार्ड का ऑफिस है, वहाँ पे पहले की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है। लेकिन अभी तक नाम नहीं चढ़ा था, और इसमें परिवार ये बनने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक सारे बच्चों का भी नाम उसमें ऐड होके आ गया बीपीएल में, और इससे हमें काफ़ी सुविधा है। आयुष्मान कार्ड हमारा बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका मतलब सुविधा नहीं उठाए हैं, वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी है। भगवान ना करे आगे ज़रूरत पड़े वैसी। लेकिन वो सारी स्कीमों का जो फायदा है ये आपको परिवार पहचान पत्र के बाद मिल गया? हाँ, किसी के पास जाना पड़ा? किसी के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो जो लोग ये कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र एक अच्छी स्कीम नहीं है, लोगों को बहुत परेशान, नहीं, वो गलत कहते हैं, मेरे समझ से गलत कहते हैं। आपके हिसाब से क्या है? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है ये बहुत, हाँ मेरे हिसाब से बेस्ट है ये। शुरुआत में बनाया है, अनाज मिलता है। आपका बीपीएल कार्ड बना? हाँ जी। बीपीएल कार्ड जब बना आपका, तो आप किसी के पास गए थे, कैसे बना? नहीं सर, कहीं नहीं गए, अब अपने आप बन के आ गए। अपने आप बन के आ गए? अपने आप आ गया। जब पहले बीपीएल कार्ड बनवाना होता था तो क्या करना पड़ता था? सर मेरे पहले तो कभी जिंदगी में रहा ही नहीं, ये पहली बार बना है, इतने बुढ़ापा आ के 50-60 साल उम्र, ये पहली बार मेरा बीपीएल बना है। आज से पहले आपका बीपीएल कभी नहीं था। क्या वजह? अब सर मैं ड्यूटी पर आती है, फॉर्म भर जाता था, मैं थी नहीं घर में, फॉर्म भर जाता था, मैं रह के वही रह जाती थी। ये पहली चांस बना, 2 बार अनाज मिला। आपका जिंदगी में पहली बार कार्ड? पहली बार बना है। आपको तो बड़ा फायदा मिला इसका, मतलब इस परिवार पहचान पत्र का। अब राशन मिलता सर, यही से बहुत फायदा है। आपका बीपीएल कार्ड बन गया। हाँ, तो अब घर बैठे आपको जो सुविधा मिल रही है, कैसी स्कीम मानते हैं? स्कीम कैसी है परिवार पहचान पत्र? सही है सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए ठीक है, सही है। जिंदगी में पहली बार? जिंदगी में पहली बार बना। ये कुछ कहानियां उन लोगों की हैं जो लोग परिवार पहचान पत्र की योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ऐसे कई लोग हैं जो आज घर बैठे सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र को कई विभागों के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे तमाम विभागों से संबंधित डाटा परिवार पहचान पत्र से जुड़ गया है। हर विभाग की तमाम सुविधाएं जो सरकार की ओर से गरीब परिवारों को दी जानी चाहिए, वो बिना किसी आवेदन के उन्हें मिल रही हैं। खास बात ये रही कि ज्यादातर लोगों ने सरकार की योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया था। ऐसे कई परिवार हमें मिले जिनका बीपीएल कार्ड बिना किसी आवेदन के उनके घर पर पहुंच गया। बिना चक्कर, बिना किसी झंझट के आज गरीबों को वो सब सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं जिसके वो हकदार हैं। लाभार्थी जहां योजनाओं का लाभ लेने के बाद खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद के आला अधिकारी भी ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि गरीबों को उनका हक जरूर मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ये स्कीम जो बनाई गई है, तो इसमें इसके जो बेनिफिट हैं, अगर आप देखें कि राशन कार्ड, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल के अभी जैसे 1,80,000 से कम है, तो आपके राशन कार्ड हो गए, या चिरायु जो आयुष्मान कार्ड सेंटर की स्कीम थी, तो स्टेट ने आयुष्मान चिरायु कार्ड जो बनाए हैं, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अपने आप मिल रहे हैं। तो इसके साथ ही बाकी पेंशन, जैसे ही 60 साल के होंगे, एक कंसेंट फॉर्म साइन करके ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये एक प्रयास है कि लोगों को ऑफिस में ना आना पड़े, सर्विस खुद डिलीवर हो उनको। जैसे ही अगर वो एलिजिबल होते हैं, जैसे ही पता चलता है कि 60 साल से ऊपर एज हो गई, या फिर किसी को स्कॉलरशिप मिलनी है, या किसी की और पेंशन, डिसेबिलिटी वाली पेंशन होनी है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज खुद ही इनिशिएट हो जाएं। तो ये काफ़ी बढ़िया पहल है, इसको मैं कहूँगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कई डिपार्टमेंट अब जुड़ गए हैं इसमें। तो इसके साथ ही एक जो मुख्यमंत्री अंत्योदय जो मेले लग रहे हैं, उत्थान मेले जो लग रहे हैं, तो इसमें भी हम लोगों को बुला रहे हैं। अब इसमें भी जिनकी आय कम है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की किसी ना किसी स्कीम के साथ वो जुड़े, कि वो बेनिफिट वो उठा पाएँ। इसमें हमारी प्री काउंसलिंग भी रहेगी, और साथ में जब वो वहाँ पे आएंगे, सेंटर पे आएंगे, तब वहाँ पे उनकी काउंसलिंग भी होगी कि आपके पास कितनी कितनी स्कीम है, आप किस में एलिजिबल हैं और किस में आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। और वही स्कीम वो लोग उसमें सिलेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। परिवार पहचान पत्र अगर कहें, अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें बाकी सारे डिपार्टमेंट या बाकी स्कीम्स इसके अंडर आ जाएंगी। की चीज़, अगर किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उससे स्टैब्लिश होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई आपकी, और जो बीपीएल कार्ड्स हो गए, राशन कार्ड्स हो गए, इनका लाभ जनता को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से देने की कोशिश हमने की है, जैसा कि बाकी ज़िलों में भी हुआ है। तो फरीदाबाद इसलिए यूनिक है इस मामले में, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों का तबका भी बहुत ज़्यादा है। करीब सभी डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे इससे जुड़ चुके हैं। इससे बिजली विभाग जुड़ा है, इससे पेंशन जो देता है विभाग वो जुड़ा है, इससे हमारी एफपीएस शॉप्स जुड़ी हैं, खाद्यान्न और जो आपूर्ति विभाग है वो भी जुड़ा है इससे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स जुड़ी हैं, जैसे जो MMAPUY करके उत्थान योजना चल रही है वो भी इससे जुड़ी है। तो धीरे धीरे करके सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट, सारी योजनाएं धीरे धीरे करके यहाँ पे केंद्रित हो रही हैं परिवार पहचान पत्र पे। हरियाणा सरकार के मनोहर कदम से लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सरकारी लाभ लेने का सबसे पहला हक गरीबों का है, और वो उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे। गरीबों का उत्थान मनोहर सरकार लगातार करती रहेगी, जिससे प्रदेश को गरीबी मुक्त किया जा सके। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।